बर्फ पिघल गई। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल। गुफ्तगू के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने का फैसला। पहले असद कैसर और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान गुफ्तगू हुई, फिर PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और साहबजादा हामिद रजा भी स्पीकर के साथ मिल बैठे। स्पीकर हाउस में हुई मुलाकातों में वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर ताड़ भी मौजूद। मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ स्पीकर ने दी, PTI ने कबूल की। PTI मुज़ाकरात के लिए शराइत से पीछे हट गई। अब मुज़ाकरात बगैर किसी पेश की शर्त के होंगे। बातचीत का मकसद मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और जारी तनाव में कमी लाना होगा। फरीक़ैन जल्द मुशावरत के बाद मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन के नाम देंगे। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आज 24 नवंबर, आई वाज होपिंग कि 9 नवंबर को लॉजिकल कंक्लूजन पे पड़े और मेरे जैसे बंदे बीच में डाल के कोई इसका हल निकालें। आपने एक और 9 मई जो है वो 24 नवंबर को कर दिया। 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए, 1 पुलिसमैन मार दिया। वो तो हकीकत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है, तहरीक इंसाफ ने 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। उनके जैसा मुफाहमत वाला कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। सेनेट में खिताब के दौरान कहा कि PTI ने 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया है। जो बंदे मारे गए आप उनके शनाख्ती कार्ड दिखा दें, साथ चलकर तहकीकात कराते हैं, डेथ सर्टिफिकेट इशू कराते हैं। मुल्क को बदनाम करना बंद करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि हमारे सियासी इख्तिलाफ होने चाहिए, लेकिन हम उसको ज़ाती दुश्मनी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। ये मुल्क हमारा है। हर इशू को सियासत की भेंट चढ़ाने की बजाय हमें एक दूसरे से ताउन करना है। ख्वाजा साहब, आपके तजर्बे से हम पैदा लेना चाहते हैं। सबसे ज्यादा, मेरी उम्र से ज्यादा आप इस ईवान में रहे हैं। आपको ये जेब देता है एज ए लीडर, आप ये कहते हैं कि गोली तो चली नहीं है। इतना तो बंदा खर्च करे कि अगर गोली चले भी तो कोई जवाब दे दो, रिमोर्स शो करो, उसकी अपॉलॉजी करो। हमने कमेटी इसलिए बनाई कि इसको कमजोरी न समझे। 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए, हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। ये ईवान हमें वो इंसाफ दे दे। PTI का हुकूमत को 9 मई भुलाकर आगे बढ़ने का मशवरा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। ऐवान से इंसाफ चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ सीनियर हैं, उन्हें यह कहना जेब नहीं देता कि गोली नहीं चली। हुकूमत हौसला करे और मार ले। गोली तो चली है, फायरिंग की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। मुतासरीन को मुआवजा भी देना चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात पर कहा, मुज़ाकराती कमेटी को कमजोरी ना समझा जाए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा, कोशिश है कि मुज़ाकरात शुरू हों और किसी ना किसी हल पर पहुंच जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, 9 मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत सानह 9 मई में मुलव्वस है। सानह 9 मई के तमाम सबूत मौजूद हैं। तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? गुलेलों, बंटों, पत्थरों, स्टन गन्स और आतिशी असलहे से लैस शरपसंदों ने चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। नुकसान का मदावा कौन करेगा? पुरतशद्दुद सियासत और पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का वतीरा है। सवालात का जवाब दें, इल्जामात लगाकर उनसे मुंह मत फेरें। PTI के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस में हुकूमती जवाब। कहा, बार बार चेयरमैन PTI से कहा एहतजाज करना है तो दरखास्त तो दें। PTI ने जवाब दिया, ना कोई बात की। डी चौक की तरफ बढ़ते रहे। हुकूमत ने उन्हें एहतजाज के लिए जगह मखसूस करने की पेशकश भी की थी। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दिए जवाब में कहा, सिक्योरिटी के इंतजाम शहरियों की आसानी के लिए किए। अदालत की तौहीन का सोच भी नहीं सकती। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है सर, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला कि अच्छा इंसान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली और सेनेटर फैसल वावडा का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना, एक दूसरे से मुसाफिहा। सहाफ़ी ने कहा कि अभी आपके बारे में सवाल हुआ है। फैसल वावडा बोले, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान हैं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद उनकी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की मुलाकात, बलूचिस्तान के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म का कहना था कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में सोलर कंपनी का दौरा, चीन और पंजाब के दरमियान सोलर टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और मालूमात के तबादले पर जोर। वज़ीर आला ने सोलर कंपनी को पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने और ग्रीन एनर्जी मनसूबों में शराकतदारी की दावत दी। मरीम नवाज शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के म्यूजियम भी गईं, जहां वज़ीर आला को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इर्तिका के तारीखी सफ़र पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने म्यूजियम में बसरे तारीख को सराहा, कहा चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मोज़ा कर दिखाया, तरक्की के सफ़र में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरीम नवाज ने मिनहंग डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल जोन में जारी नुमाइश का दौरा किया और पाकिस्तानी स्टॉल्स भी गईं। इस मौके पर मरीम नवाज ने पंजाब के हुकाम को ई कॉमर्स की स्टडी करने और पंजाब में ई कॉमर्स के फ़रोग के लिए इक़दाम की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी मिस्टर जाओ जोंग से भी मुलाकात की। शंघाई बेस्ड कंपनीज को पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर भारतीय मीडिया का नया दावा सामने आ गया। बीसीसीआई चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू नहीं करना चाहता। पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट के ग्रुप मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले, लेकिन अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचे तो इसे भारत में खेलना होगा। भारतीय मीडिया ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट्स का बॉयकॉट करेगा तो इसे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ज़राए पीसीबी का कहना है कि भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें तबसरे के काबिल नहीं, फैसला अब आईसीसी और बीसीसीआई ने करना है। पाकिस्तान अगले 3 बरस भारत जाकर कोई मैच नहीं खेलेगा। फ्यूजन मॉडल के तहत पाक भारत आईसीसी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर ही होंगे। उसूली मौक़िफ़ पर कोई समझौता नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुलाकात। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने और अहम कौमी और सियासी अमूर पर ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। राबता कमेटीज की बातचीत पर भी इजहार इत्मीनान। मुलाकात में नून लीग के इसहाक डार अयाज सादिक और पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ ने शिरकत की। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फोन टैपिंग से मुतालिक 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक आईएसआई और आईबी को फोन टैपिंग की इजाज़त है। अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जज की नामजदगी से मुतालिक उन्हें इल्म नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फोन टैपिंग का कानून मुबहम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेर अल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहा जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। अदालत ने एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारे ने कहा है कि किसी कानून साजी के तहत किसी फौजी या जज की तौसीह नहीं दी गई। सेनेट में खिताब करते हुए आजम नज़ीर तारे ने कहा कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक्ट्स में तरमीम से उनके सरबराहान की मुद्दत को फिक्स किया गया है। किसी कानून साजी से किसी को कोई तौसीह नहीं दी गई, ना ही किसी जज को तौसीह दी गई है। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद 50 के करीब सियासतदानों से राबते में थे। उनमें बेशतर का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई से फैज हमीद के बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबित की तहकीकात जारी।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का खैर मकदम। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मियां रऊफ अता की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल जाहिर करता है कि मुकद्दस गाय के तस्वुर अब खत्म हो चुका है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद का एहतसाब किया जाए। तमाम इदारों के लिए जरूरी है कि वो आईनी हुदूद में काम करें। सुप्रीम कोर्ट बार सिविलियन और इदारा जाती फ्रेमवर्क की बालादस्ती की हिमायत जारी रखेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि बानी पीटीआई और फैज हमीद का गठजोड़ था। वो हर चीज़ में पार्ट एंड पार्सल थे। पीटीआई की पहले 26 नवंबर अब 14 दिसंबर की कॉल सब फैज बचाओ प्रोग्राम है। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बुशरा बीबी फैज हमीद की हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी थी। वो जो जादू दिखाया करती थी उसके पीछे जादू फैज हमीद का होता था। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर पहला ऑपरेशन मीरान शाह में किया गया, 4 खवारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई स्पिनवाम में की। ऑपरेशन में मजीद 3 खवारिज हलाक कर दिए गए। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद अमीन शहीद हो गए। JUIFA ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। इस बिल के तहत ही पार्लियामेंट में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी दी थी। JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत में कहा है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की नकूल फराहम की जाए। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए इक़दामात से भी आगाह किया जाए। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि हफ्ता 10 दिन में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना साहब को एतमाद में लेकर दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होना चाहिए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि आजकल के मसाइल का हल मजहबी हम आहंगी से मुमकिन है। मुल्क में सियासी हम आहंगी की भी ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कुरम में ज़मीन के तनाज़े से फ़िरका वारियत शुरू हो गई। कुरम में 600 से 700 बंकर्स मौजूद हैं। असलहे का सफाया वक्त की ज़रूरत है। PTI ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए दरखास्त सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। गोली क्यों चलाई, किसने चलाई, हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। PTI के 12 अफराद जाम हक, 200 से ज़ायद लापता हुए और 5000 गिरफ्तार हैं। 9 मई और 24 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समात। PTI के वकील की इस्तदा पर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। वकील हामिद खान ने कहा कि नोटिस मौसूल नहीं हुआ, जिसके बायस केस की तैयारी नहीं कर सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से राबते में रहा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज और सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। तामीराती कामों का जायजा। मंसूबों को हर सूरत मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने के लिए 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत। कहा मंसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को बिजली तकसीम का निज़ाम जदीद बनाने के लिए $20 करोड़ कर्ज देगा। ADB के एलामी के मुताबिक कर्ज से लेस्को, मेपको, सेपको के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी लाई जाएगी। तीनों डिस्कोस की ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मर मॉनिटरिंग की जा सकेगी। मनसूबे के तहत 3,32,000 एडवांस मीटर लगाए जाएंगे। डिस्कोस को असल वक्त में बिजली के इस्तेमाल और ग्रिड की कारकर्दगी का डेटा मुयस्सर होगा। शाम में बशारुल असद हुकूमत का खात्मा अमरीका, इसराइल और शाम के एक पड़ोसी मुल्क का मंसूबा था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei का तेहरान में खिताब। कहा अमरीका और सेहूनियों के मकासद पूरे नहीं होंगे। इसराइली फौज के 2 रोज़ में शाम पर 480 हमले। शामी बहरी जहाज़ों, एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, असलहा साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया। रूस ने इसराइली हमलों को शाम इसराइल अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मनबज शहर में बागियों और कुर्द मलेशिया के दरमियान मुआहदा। अमरीकी हिमायत याफ्ता कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स इलाके से निकल गई। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जुलानी का कैदियों पर तशद्दुद में मुलविस अफराद को मुआफ़ी ना देने का ऐलान। बागियों ने माजूल सदर बशारुल असद के वालिद
हाफिजुल असद के मकबरे में आग लगा दी। नई अबूरी हुकूमत का आज़ाद मंडी की मईशत अपनाने का फैसला। दमिश्क में मामूलात ज़िंदगी बहाल होने लगे। पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के दरमियान मुश्तरका मश्क। वॉरियर 8 की टिला फील्ड फायरिंग रेंज में इख्तितामी तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज, चीन के सफीर और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। शुरका ने फौजियों की पेशा वराना महारत के आला मयार को सराहा। ISPR के मुताबिक 19 नवंबर से 11 दिसंबर के दौरान होने वाली मश्क हर साल होने वाली 2 तरफा मशकों के सिलसिले की 8वीं मश्क है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। सरबरा ANP सेनेटर एमल वली खान ने कहा है, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के मामले पर मौलाना फजल रहमान के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। ऐसा लगता है जैसे दिन दिहाड़े आप किसी से बच्चा चोरी करके ले जाएं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए सरबरा ANP का कहना था कि 90 की दहाई में नवाज शरीफ ने पख्तूनख्वा के नाम पर हमारे साथ खुलेआम धोखा किया, लेकिन हम अब इन धोखों के आदी हैं। बोले PTI के गुब्बारे से हवा निकल चुकी। सिविल नाफरमानी का ऐलान एक ड्रामा है। कोहाट में कुरम के तनाज़े पर ग्रैंड अमन जिरगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला अली अमीन ज़िला कुरम में दायमी अमन के ख्वाह हैं। हुकूमत ग्रैंड जिरगे फ़रीक़ैन की तजावीज़ और सिफारिशात पर अमल दरामद कराएगी। कुरम की मरकजी शाहराह बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। अमन मकामी लोगों के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। महसूर लोगों को निकालने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा रही है। चंद शरपसंद अनासर के मफादात जंग से वाबस्ता हैं। पेशावर, पारा चिनार, मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के तमाम रास्ते बंद होने से इलाके में खाने पीने की अशिया, पेट्रोल और दवाओं की किल्लत है। मगवी बच्चे मुसव्विर खान के अगवा के केस में पेशरफ्त हुई है। मासूम शहरियों के कत्ल पर हुकूमत खामोश नहीं बैठ सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की सिविल सर्विस अकेडमी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। बोले, पहले दिन कहा था विफाक के साथ मसाइल पर बलोचिस्तान का मौक़िफ़ ठोस है। शाइस्तगी के साथ विफाक के सामने अपने मसाइल उठाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का पंजाब भर में कुत्ता मार मुहिम फौरी रोकने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी करके 24 दिसंबर तक जवाब तलब। एनिमल प्रोटेक्शन एक्टिविस्ट अनीला उमैर की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया था कि कुत्तों को गोली मारना या जहर देना गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल है। रियासती इदारे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी पॉलिसी बनाए। घोटकी के इलाके उबाड़ों में पुलिस ने कच्चे के डाकों को सप्लाई अफगानिस्तान से स्मगल किया गया जदीद असलहा पकड़ लिया। 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। DPO का कहना है कि पकड़ा गया असलहा टैंक और APC को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बरामद असलहे में M20 मिलीमीटर राइफल, 8 एंटी टैंक राउंड और 2 राउंड 80 मिलीमीटर मार्टर गोला, 4 RPG राउंड, 6 हैंड ग्रेनेड, 12.7 चेन क्लैशनकोफ के 2750 राउंड SMG शामिल हैं। मुजफ्फरवाल में तलाक की रंजिश पर साबिक शौहर की फायरिंग। मुलजिम की साबिक बीवी, सास, साली और 10 साल का बच्चा जाँ बहक। 2 अफराद जख्मी। मुलजिम ने वाक़े के बाद खुद को आग लगा ली। तेजधार आले से खुद को जख्मी कर लिया। मुलजिम अकरम अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में दम तोड़ गया। DPO नारोवाल का कहना है कि मुलजिम को मुबैना तौर पर अपनी पसंद की शादी खत्म होने का रंज था। सेनेटर शेरी रहमान ने सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात के जल्द सद्देबाब के लिए सेनेट में करारदाद पेश कर दी। करारदाद में कहा गया है कि सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के केसेस की तहकीकात में संजीदा खामियां हैं। हुकूमती इदारों की गफलत और अदालतों में अदम इंसाफ के बायस खवातीन के खिलाफ जराइम का इंसदाद नहीं हो पा रहा। हसास तरीन मामले पर पार्लियामेंट को रिपोर्ट फराहम की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की मुलाकात। जदीद दौर में IT की अहमियत पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा सूबे को IT का मरकज़ बनाना उनका मिशन है। शिजा फातिमा ने कहा कि IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त में तरबियत शानदार इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिलीप कुमार और राज कपूर की हवेलियों की तज़ीन और आइश का फैसला। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी के मुताबिक दोनों घरों की बहाली की लागत का तखमीना 20 करोड़ रुपए लगाया गया है। हवेलियों की बहाली के लिए आलमी बैंक पैसे फराहम करेगा। आइंदा 4 माह में मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। हवेलियों को मुकम्मल बहाली के बाद आवाम के लिए खोला जाएगा।
मेहड़ के करीब सोमर कमरा गांव के प्राइमरी स्कूल की इमारत टूट फूट का शिकार। बच्चे सर्द मौसम में फर्श पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर, बीमार पड़ने लगे। गांव वालों का एहतजाज। वालिदैन का कहना है कि 1980 में तामीर किए गए स्कूल का प्लस्तर गिर रहा है। मरम्मत और फर्नीचर की फराहमी के लिए मुतअद्दिद दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाका। वज़ीर बराए मुहाजिरीन खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 6 अफराद जाँ बहक। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि खलीलुर रहमान हक्कानी को दाइश ने निशाना बनाया है। धमाके की जिम्मेदारी अभी किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। वज़ीर खारिजा इसहाक डार की काबुल दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। वाक़े की मज़ीद मालूमात के हवाले से काबुल से राबते में है। इसराइली फौज के गजा में हमले। बैतुल-लहिया के मकान पर बमबारी, 22 फलस्तीनी शहीद। नुसैरात कैंप और बेत हनून में भी हमले। सुबह से अब तक मजीद 33 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा से इसराइल पर 2 रॉकेट फायर। इसराइली फौज का कहना है कि दोनों रॉकेट खुले इलाके में गिरे। रॉकेट हमले के बाद इसराइली फौज ने फलस्तीनियों को मगाजी कैंप खाली करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम डरबन से अपनी अगली मंजिल जोहानिसबर्ग पहुंच गई। कौमी टीम कल से अगले मैचेस की तैयारियां शुरू करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 जुमे को सेंचुरियन और आखिरी मैच हफ्ते को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान विमेंस टीम की अंडर 19 विमेंस T20 एशिया कप की तैयारियां जोरों शोर से जारी। इवेंट में शिरकत के लिए विमेंस टीम कल रात कराची से मलेशिया रवाना होगी। कोलालमपुर में इवेंट 15 से 22 दिसंबर तक खेला जाएगा। इवेंट के इफ्तिताही रोज पाकिस्तान टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच से अपनी मुहिम का आगाज करेगी। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 सऊदी अरब में खेला जाएगा। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने आलमी मुकाबले की मेजबानी के लिए सऊदी अरब को चुन लिया। 2022 के कतर वर्ल्ड कप के बाद सऊदी अरब टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला मशरिक़ वुस्ता का दूसरा मुल्क होगा। फीफा ने 2030 के वर्ल्ड कप की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकश को मुश्तरका तौर पर दे दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने हर साल दुनिया भर से कोह-ए-मा पाकिस्तान का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, पहाड़ों को मौसमियाती तब्दीली और जंगलात की कटाई जैसे चैलेंजेस का सामना है। आज कुदरती माहौल की हिफाजत और खूबसूरती महफूज रखने का अज़्म करें। और अदाकारी के मुग़ल आज़म की सालगिरह न भूले परस्तार। दिलीप कुमार की जानदार अदाकारी और मसहूर कुन आवाज़ आज भी मद्दाहों के लिए यादगार।